हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चों के? वाओ, गुड टू सी यू। जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे लल्ला। अरे मेरे लल्ला आ जाओ, जल्दी मचाएंगे हल्ला। हम्म। कैसा है मेरे लल्ला? राधे राधे। अरे राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। जल्दी आओ। हम्म। हाउ मच एस ब्लॉक लेफ्ट? दो लेक्चर। आते ही नेतागिरी चालू कर दी ना। ये कौन है नेता? ये भाई मेरा। ये पढ़ना इनको क्या है, कैप्सूल बना के दे दें क्या? मैं सोच रहा था यार कैप्सूल बना लेता हूँ एक, जिसमें एस ब्लॉक का कैप्सूल है, ये ले खा ले बेटा, पूरा डाइजेस्ट एक दिन में। फिर एक पी ब्लॉक का कैप्सूल, ये ले खा ले बेटा। जिंदगी बन जाएगी। एक कैप्सूल आए कोर्स के साथ, फ्री में पाए, है ना? ओ माय गॉड, आपको पता नहीं हाउ मच ब्लैक कलर सूट्स यू। अच्छा, क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूँ? बोलो। अरे क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूँ? टेल मी। सर कल पेपर है। ओह वाह, वेरी गुड। सैटरडे को परमानेंट क्लास रहेगी ताकि मैं पूरी शीटें डिस्कस करा दूं, एज आई प्रॉमिस्ड यू। कि मैं शीट का एक एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। आपने उस समय मुझ पर यकीन नहीं किया होगा। तो मेरा प्रॉमिस था कि मैं आपको एक एक सवाल कराऊंगा, शीट का टेंशन मत लेना। जब बीजे सर हियर, देन वाइफ हियर। जब विजय सर का हो साथ, तो डरने की क्या बात। कुछ याद आया आपको? शीट करा दो, शीट करा दो। एक बच्चा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आके बोलता है शीट करा दो। स्टार बैच में है, शीट नहीं करेंगे तो हमारे नंबर कैसे आएंगे? हम रैंक कैसे लाएंगे? ये उस बच्चे को जवाब है मेरा आज। कृष्णा, कृष्णा करके कोई लड़का था, वो बार बार मैसेज में जब भी कोई पोस्ट डालता, उस पर कमेंट डाल देता। आप अगर सीट नहीं कराएंगे तो हम रैंक कैसे लाएंगे? आप अगर सीट नहीं कराएंगे तो हम रैंक कैसे लाएंगे? ठीक है, ये उस बच्चे को जवाब है। सर जो टफ एक्सरसाइज हैं उनको अगर करें, बिकॉज ऐसे तो बहुत यार, एक तो नेता क्यों बनते हैं कोई क्लास में? मुझे बस इतने नेताओं से चिढ़ है बिल्कुल। क्यों इतना टाइम है? अभी तो 11वीं कक्षा ये तेरी। गर्व बच्चे। अभी तो सिर्फ 11वीं कक्षा है, पूरा पूरा 11th अभी पूरा कर सकते हैं, इतना समय हमारे पास। क्यों ना हम पेशेंस रखें? क्यों ना हम कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें? क्यों ना हम फोकस बढ़ाएं? क्यों ना हम अपनी अच्छी से स्टडी को और एक्यूरेट करें? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से क्वेश्चन नहीं बन रहा था, हम बनाएंगे ना गणेश। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करें। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, चलो। द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखो, अपन ने जो पढ़ा था स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो हमने पढ़ा था कि यार कार्बन कितने हैं? दो हैं ये। पहले कार्बन कार्बन लिखो, मैं ना कलर दूसरा यूज करूंगा, येलो, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये कार्बन कार्बन, और ये आपका नाइट्रोजन। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड देखो कितने, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने बताओ? दो और दो चार। तो ये तो आंसर नहीं हो रहा, इसको देखो। कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड भी आएगा। पाई बॉन्ड भी आएगा, तो अब देखो कितने हुए ये सिग्मा, एक दो तीन चार पाँच। तो सिग्मा तो कितने हैं? पाँच। पाई कितना है? एक। ये भी नहीं होगा। HNO2 में आपको पता है नाइट्रोजन की बेसिसिटी वन होती है। हमने कहा था बेसिसिटी जितनी होगी उतने लिखेंगे, तो OH आ जाएगा यहाँ। यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये लोन पेयर बचेगा। सिग्मा कितने में? दो। पाई कितना हुआ? एक। HCN में देखो, H था, फिर C था, फिर ट्रिपल बॉन्ड था, फिर N था। सिग्मा बताओ? दो। एक और एक दो। पाई बताओ कितने? एक और एक दो। भाई साहब आंसर डी जाएगा। क्या बोला भाई साहब? आंसर डी जाएगा। अच्छा, इसमें H2O2 स्ट्रक्चर C2H2 है, तो फिर इसमें आएगा आपका तीन सिग्मा और दो पाई।
आंसर समझ में आ गया? अगला करके बताओ। करेक्ट एनर्जी ऑर्डर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आपको अगर 11th का करना है तो कल आप शाम को 6 बजे आ सकते हैं, 6 से 9। वन शॉट पूरे पीवाईक्यूज निपटा देंगे और पूरा कंप्लीट करा देंगे आपका। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं ना, ये रहा, इसका आंसर बताओ। करेक्ट एनर्जी ऑर्डर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं sp sp2 और sp3। कल 6 से 9 आना है आप सबको यूट्यूब पे, 6 से 9, 6 से 9, 6 से 9। अपनी कक्षा यूट्यूब चैनल 6 से 9, 6 से 9, 6 से 9। ठीक है, क्योंकि ये हाइब्रिडेशन से स्टार्ट होगा सारा। तो ये देखो sp sp2 sp3 परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बताओ, इसका कितना था? 50। इसका था 33.33। इसका था 25। अब बताओ अगर एस करेक्टर बढ़ता है तो क्या होता है? अगर एस करेक्टर बढ़ेगा तो आपको पता है अट्रैक्शन बढ़ता है। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा, बोलो, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑर्बिटल पास आएगा न्यूक्लियस के। तो अगर न्यूक्लियस के पास आएगा तो क्या होगा? उसकी एनर्जी कम होगी। हमेशा उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है जो न्यूक्लियस से दूर होता है। दोबारा बोलो। हमेशा उसकी एनर्जी, बोलो, ज़्यादा होगी जो न्यूक्लियस से दूर होगा। तो यहाँ पर एस करेक्टर इनमें इसका सबसे ज़्यादा है 50%, इसका 30, इसका 25। तो इसका मतलब एस पी जो होगा उसका परसेंटेज करेक्टर 50 सबसे ज़्यादा है। तो उसका मतलब उसकी एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा। तो ये ऑर्डर आएगा। आंसर देखो क्या आ रहा है, sp sp2 sp3। आंसर इसका ए आएगा। अगला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपोवेलेंट स्पीशीज। कल बताया था मैंने कि कैसे हाइपोवेलेंट देखते हैं। हाइपोवेलेंट क्या होता है सबको पता है? दो तरह के कंपाउंड होते हैं, आपको याद होता है, एक हाइपो और एक हाइपर। हाइपो क्या होगा? लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। हाइपर क्या होगा? मोर देन एस इलेक्ट्रॉन। हाइपो क्या होगा? लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। और ये उसका, अब मैंने आपको एक की पॉइंट दिया था, याद हो तो, कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इनमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात थी। तो इसके कितने होते थे? 3। इसका 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ देखो ICl की बात करें तो ये I होगा, ये Cl होगा। इसमें 7 होते हैं, ये 7, और एक इसका शेड हो गया 8। इसमें भी 7 होते हैं, एक शेड हो गया 8। अगर आप ध्यान से देखो तो सबके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, ये तो नहीं हो सकता। सल्फर में कितने वैलेंस होंगे? अगर वो ऑक्सीजन के नीचे आएगा तो 6। और लुईस स्ट्रक्चर जो बनाते हैं इसकी, तो आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनाता है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसमें भी नहीं हो रहा। NO2+ में 5 होते हैं, देखो नाइट्रोजन है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा। तो ये भी आपका क्या रख रहा है? 2, 2, 4, 2, 6। ओ माय गॉड, ये हो गया। हम्म, सही है क्या? क्या सी आंसर है? चेक करें सी है क्या। देखो इधर, दो, 2, 2, 4, 2, 6, इस पर 6 आ रहे हैं।
यहाँ NH2 पर देखो क्या है, ये NH2 है ना, माइनस है भाई, NH2 प्लस नहीं है ये। तो NH2 माइनस होगा तो 5 होंगे इसमें, तो एक और आ गया तो 6 हो जाएंगे। तो यहाँ देखो आप क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो आंसर इसका सी जाएगा। ठीक है, शीट में डी आंसर दिया है तो फिर ये NO2 माइनस होगा, देखो। अगर देखो शीट में, करेक्ट शीट चेक करो वापस, यहाँ पर माइनस है या प्लस है, देखो। यहाँ पर फिर माइनस होगा अगर वहां पर प्लस है तो, क्योंकि दो आंसर तो नहीं जा सकते ना। इसमें चेक करो NO2 क्या दिया है, प्लस। दोनों ऑप्शन सेम है तो करेक्शन कर लो फिर इसको। हाँ, आंसर सी है। हाँ या ना, तो यहाँ NO2 प्लस नहीं है। ठीक है, इसको सही कर लेना आप। शीट आंसर यही है ना, दोनों में प्लस दिया हुआ है। तो NO2 प्लस देखो 5 होते हैं उसमें, तो 5 होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये किसको देगा। यहाँ प्लस है तो 2 तो 4 तो 6 ही आएंगे इसमें, ये हाइपोवेलेंट ही आएगा। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं गलत कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, एक प्लस आ गया तो ये हट गया, सही तो है। सही तो कर रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया, ये कोऑर्डिनेट दे दिया, हाँ तो 2 2 4 तो 6 ही तो हुआ। सही तो कर रहा हूँ। आंसर चेक करो, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। इसका इसमें देखते हैं अब, ये ऑक्टेट नहीं है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 6 आएंगे। ठीक है, सही कर लेना इसको। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइपरवेलेंट। सेकंड पीरियड वाले जितने भी, जल्दी बताओ। सेकंड पीरियड वाले जितने भी होते हैं वो अपना ऑक्टेट कम एक्सपेंड नहीं कर सकते। डू नॉट एक्सपेंड देयर वैलेंसी, इसलिए कभी भी नहीं होगा इनका। ठीक है, आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हाइपोवेलेंट, फिर से आ गया हाइपोवेलेंट, बताओ। इस वाले को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी दो स्ट्रक्चर बन सकती थी। देखो इधर, इसकी दो स्ट्रक्चर बन सकती है, तो ऑक्टेट कंप्लीट ऐसे हो रहा होगा ये, 2 2 4 तो 6 2 8, ये। ठीक है, तो इस तरह से इसको ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा होगा। इधर देखो, यहाँ पर नहीं हो रहा होगा, इसलिए आंसर डेली गया होगा वो, 1 2 3 4। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, इसलिए उन्होंने आंसर डी दिया होगा। ठीक है ना, इसलिए आंसर डी दिया होगा। समझ रहे हो। अगला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीशीज आर हाइपोवेलेंट, हाइपो। अब आप देखो, हाइपोवेलेंट तो बेरिलियम ही आएगा, क्योंकि बेरिलियम में सिर्फ 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ही है, तो आंसर ही सी आ जाएगा। अगला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज आइसो स्ट्रक्चरल, बताओ, बट नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। द अमेजिंग क्वेश्चन। करो।
आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज आइसो स्ट्रक्चरल नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आइसो स्ट्रक्चरल सेम होनी चाहिए पर उनका इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होना चाहिए। जैसे अब नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन तो ऐसा होगा, SO2 ऐसा होता है बेंट, सेम स्ट्रक्चर तो नहीं आ सकती। यहाँ देखो, कार्बन का जब अपन देखते हैं तो ये आएगा, NO3 माइनस की बात करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पे भी देखोगे तो sp2 है, प्लेनर है। यहाँ भी आप देखोगे तो ये sp2 प्लेनर है। अब देखो, अगर ये sp2 प्लेनर है और ये sp2 प्लेनर है तो आइसोस्ट्रक्चरल तो ये दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन चेक करो अब इसमें कितने हो रहे हैं। सेम हो रहे हैं। देखो, कार्बन में कितने होते हैं? 6। और ये कितने हैं? ऑक्सीजन 3 × 8 और -2 है तो 2। नाइट्रोजन में 7, 3 × 2 -1, तो यहाँ तो दोनों बराबर आ रहे हैं। ये तो बराबर आ गए, तो आंसर क्या जाएगा? सी। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन के अंदर देखोगे तो ये भी पिरामिडल ऐसे दिखेगा और ये भी पिरामिडल ऐसे दिखेगा। तो आप देखोगे तो ये भी sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया, ये पिरामिडल है, ये भी पिरामिडल है। तो लेकिन इसमें फ्लोरीन है और इसमें हाइड्रोजन है। तो अगर ये फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है तो आप देखो इन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। हाँ या ना? ये N2O था। अच्छा, तो N2O का भी स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, लीनियर। तो इसका आंसर सी आएगा। कोई डाउट किसी को? दोनों प्लेनर कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेगा? अरे बेटा, ये अब पढ़ा रखा है अपन ने, -2। प्लीज गिव मी 2 4 मिनट्स सर, प्लीज सर। ओके ओके, टेक यू टाइम, आराम से नोट कर लो। सारे सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको, देखो इससे बढ़िया चीज़ और कहीं नहीं मिलेगी। आगे बढ़े। ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग xenon कंपाउंड हैज द सेम नंबर ऑफ लोन पेयर एज इन I3 माइनस। करो। अब देखो, जिन बच्चों को नहीं आता लोन पेयर निकालना उनको फिर से सिखाता हूं कैसे। देखो, सबसे पहले आपको ये याद करना है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। जब तक ये याद नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और ये 8। अब आप दिमाग की बत्ती जला के बताओ। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रही है 3। अब इसके नीचे जो भी आएगा उसमें भी उतने ही होंगे ये। तो ऐसे क्रिप्टॉन जीनोन में भी होंगे। तो अब जीनोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8। तो पहले तो ये 8 बना दिया करो। प्रणय, आपको मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ बेटा। आपको, आपके लिए जो भी तैयारी हमने केमिकल बॉन्डिंग डाल दिया ना बेटा यूट्यूब पर, मैं हाथ जोड़ूं आपके। क्योंकि मैं सवाल करा रहा हूँ और आपको लग रहा है दिस आई एम डूइंग इग्नोरिंग, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं रहा कुछ यहाँ पे। है ना बेटा? आपके लिए यूट्यूब पर हमने लगाया है केमिकल बॉन्डिंग, दोबारा से पढ़ा रहे हैं। कल आप पधारें, आपका स्वागत है ना बेटा? 6 से 9
ऐसे आप रिकवर करोगे पढ़ाई करके, बिना पढ़े रिकवर नहीं होगा बेटा, है ना। XeO4 है, 4 ऑक्सीजन है, चारों डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, और ये चारों जुड़ गए आपके, तो अब इसके अंदर तो आपको स्ट्रक्चर देखो sp3 आ रहा है, ये तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो टेट्राहेड्रल। XeO4 के अंदर कितने बताओ, 8 होंगे, 8 के बाद 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन बना दो, 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन प्लस 2 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा इसका, sp3d2 हो जाएगा ये तो sp3d2 की स्ट्रक्चर आप सबको पता है, स्क्वायर प्लेनर बनेगी ये तो ऐसी। इधर आ जाओ HCF2 में, ये लीनियर बनेगी क्योंकि 8 है। अब आंसर ये जाएगा, क्योंकि I3 जो है उसमें भी 7 होंगे आयोडीन में, तो एक नेगेटिव आ गया तो 8 हो गए, और एक आयोडीन एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, एक और जुड़ा हुआ है, टोटल सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 3 है, 5 आएगा। तो यहाँ पर ये आई ये लोन पेयर यहाँ, ये लोन पेयर यहाँ, ये लोन पेयर यहाँ, और ये यहाँ, तो ये आपका sp3 हो गया, ठीक है, लीनियर sp। इसका हाइब्रिडेशन भी क्या होगा, sp3d। इसका हाइब्रिडेशन भी क्या होगा, sp3d। ये भी क्या होगा, लीनियर, और ये भी क्या होगा, लीनियर, ठीक है बेटा। तो अब आप नोट कर सकते हो, आप देखो ये बना दिया मैंने XCF2, क्लियर। अगला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एडिक्यूटली रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, मतलब समझे इसका, ऐसा मॉलिक्यूल बताना है जो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर हो, जिसे यानी जिसमें रेजोनेंस ना हो। फेजान्स रूल इंपॉर्टेंट है क्या, यस, बताओ। Which of the following molecule is adequately represented by a single Lewis structure? टोटल लोन पेयर से कैलकुलेट करके नहीं करेंगे पूर्णिम, जैसे मैंने बताया वैसे ही करेंगे। तो देखो, जिसमें रेजोनेंस नहीं हो वो कौन सा होगा, तो O3- है, ये स्ट्रक्चर था, लेकिन आपको पता है कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर सकते हैं हम, तो ये माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो इसमें तो रेजोनेंस होगा। तो आपने पढ़ा भी होगा, ऐसा रेजोनेंस है ये देखो, ठीक है। SO2 में भी रेजोनेंस है, क्योंकि लुईस के हिसाब से कोऑर्डिनेट होता है, तो कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर देंगे हम वापस, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये रेजोनेंस होगा। N ट्रिपल बॉन्ड O में भी रेजोनेंस होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट था, इसको हटा के प्लस माइनस कर दूंगा तो रेजोनेंस हो जाएगा, तो आंसर आएगा NOCl। इसी में नहीं होगा बस, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, दिस इज द सिंगल स्ट्रक्चर B। अगला करो, अमेजिंग क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल विच कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर। I3- की तरह N3- का भी स्ट्रक्चर बता दो, आएगा सवाल आएगा बेटा, ऐसे मत सोचो आप, पर आपने पूछा है आई रेस्पेक्ट योर इमोशंस, दैट्स वाई मैं बताना चाह रहा हूँ। ये रहा sp होगा इसका हाइब्रिडेशन, ये लीनियर हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये आपका एजाइड आयन N3-। वैसे ये सवाल आएंगे अभी आपको, आपके बताए क्वेश्चन से हमारे स्कूल के सर कंफ्यूज हैं। आई रेस्पेक्ट योर इमोशंस बेटा, है ना, N3- का भी बता दिया, अब ये सवाल करो। ही आंसर दे रहे हैं बच्चे, देखें, द मॉलिक्यूल विच कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर, यस, ये क्लास में ही कराया था मैंने ऐसा। ये वाला जो बॉन्ड देखोगे आप, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये खींचेगा माइनस प्लस, ये वाला जो बॉन्ड है ये तो पोलर हो गया, पर जो ये बीच में दिख रहा है ये बीच वाला जो है नॉन पोलर है, ये जो बीच में दिख रहा है ये बीच वाला नॉन पोलर है। अगला करो,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट इन इट्स लुईस स्ट्रक्चर? हो गया सर? पीछे क्वेश्चन के ए ऑप्शन में भी डिफरेंस था, मतलब नहीं, H2F2 तो एच बॉन्डिंग होती है। H2F2 में तो एच बॉन्डिंग होती है बेटा, है ना? हम्म। नहीं है डिफरेंस इसमें, ये एच बॉन्डिंग है, ये ऐसा बॉन्ड है ये एच ऐसा होता है HF2। तो ये एच बॉन्डिंग है, इसमें पोलर बॉन्ड ही है सारे, तो पोलर नॉन पोलर नहीं होगा, इसलिए ए नहीं जाएगा। ए का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ये तो एच बॉन्डेड है। हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि HF, हमने क्या पढ़ा था? मोनोमर HF मोनोमर HF डज नॉट एग्जिस्ट। क्या पढ़ा था? मोनोमर HF डज नॉट एग्जिस्ट। ओजोन में तो कोऑर्डिनेट होगा ना, लेकिन वो पोलरिटी में आ जाएगा, और रेजोनेंस हो रहा है इसलिए वो पोलर है, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर बॉन्ड नहीं है इसमें। इसमें पोलर नहीं है, पोलर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा, और यही रेजोनेंस इधर हो जाएगा, तो फिर यहाँ प्लस और माइनस आ जाएगा, तो ये बॉन्ड तो पोलर ही होगा, ये भी पोलर ही होगा, तो ये तो पोलर बॉन्ड ही रख रहा है, इसमें नॉन पोलर कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, 10th करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट इन लुईस स्ट्रक्चर? सब में होगा ये तो, क्योंकि इसका जो लुईस था वो ऐसा होता है, कोऑर्डिनेट है, इसमें भी कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट है, और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो इसका आंसर क्या आएगा? दिल्ली। प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म। भावुक, इसके लिए आपको जाना है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है, और इसके लिए आपको यूट्यूब पर भी आ सकते हैं आप, है ना? ऐसे यहाँ पर नहीं बताएंगे, दिस इज रिक्वेस्टेड भावुक, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एक अपनी थ्योरी होती है ना? उसके लिए डिटेल में समझाया था मैंने। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे ढूंढते हैं आप? चलिए तो फिर मैं पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि सारा परेशानी खत्म हो जाए। कितने बच्चे एग्रीड हैं कि पढ़ा दो कोऑर्डिनेट? 2 मिनट, 5 मिनट लूंगा मैं। अगर आप हाँ बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट बता दो, तो मैं बता दूंगा। कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, आप हाँ बोलोगे तो मैं बता दूंगा। आज एस ब्लॉक नहीं होगा, अपनी बात तो हुई थी कि मंडे और उसको हम एस ब्लॉक करेंगे, और ये वाला जो है वो शीट डिस्कशन होगा हमेशा। नहीं, मैं पोल लूंगा, पोल। जल्दी आओ, टेलीग्राम पे पोल दो, कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं।
ठीक है, मैं पोल दे रहा हूँ, पोल देख के बताना। हम्म। जल्दी दे दिया मैंने फटाफट से। जो आएगा उससे रिस्पॉन्स देंगे, यहाँ पे भी कर सकते हो, जल्दी जल्दी जल्दी। यूट्यूब पे रिवीजन कराएंगे ना सुमित जी। स्ट्रक्चर बनाने का भी बहुत सारी ट्रिक्स है ना, आप बोलो तो सही, आप आदेश करो, मैं तो आपका जो आप कहोगे करा देंगे हम। सर टोटल कितना लेक्चर चलेगा, क्या चलेगा मतलब पूछोगे, मतलब ऐसे पूरा लिखा तो करो कि क्या करें। जी अमरेंद्र बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जब तक आप पूछेंगे तब तक आप बता देंगे, लेकिन हमें बाकियों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखना पड़ता है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी आर नॉट अ डिक्टेटर। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये चीज़ किसी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही है। सिस्टम ये कहा गया था कि शीट डिस्कशन करेंगे, तो वी शुड रेस्पेक्ट अदर्स फीलिंग्स ऑल्सो। ठीक है, आप अकेले नहीं हैं यहाँ पर जो आए हैं जिन्होंने कहा है कि सब ये करा दो तो हम ये करा दें। आप समझ रहे हैं, वी शुड रेस्पेक्ट अदर्स फीलिंग ऑल्सो, बिकॉज हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हैं। वाई टी पे कहाँ तक हुआ था, सिर्फ लुइस पढ़ाया था कल, बस वीबीटी पढ़ाएंगे, उसके बाद हाइब्रिडेशन चालू होगा कल से। टेंथ में के ए में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होगा ना, प्लीज़ सर इसे बता दो, कौन सा था टेंथ? नहीं, लुइस लिखा हुआ है ना, यही मैं समझा रहा हूँ अभी। लुइस अगर होगा तो फिर ये नहीं होगा, और नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा तो डबल बॉन्ड होगा। यही तो समझाना है अभी आपको, ये इस टॉपिक में समझाऊंगा कि कब डबल बॉन्ड आएगा देव और कब कोऑर्डिनेट आएगा, यही समझाना था, रिवीजन करा रहा हूँ। आप मुझे इग्नोर क्यों करते हो? ओ माय गॉड, मोए मोए, ये तो मोए मोए हो गया, एकेडी मोए मोए। हम्म, देखो इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल इट इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां समझ में आ गया? इट इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्रेजेंट कैसे करते हैं? एरो से। ये लोन पेयर से इधर जाएगा, जैसे ए है ये बी है, इसके बाद लोन पेयर है तो इधर जाएगा। आप अगर इसको सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको फिर जो डोनर एटम है उस पर प्लस लगाना है और माइनस लगाना है। ठीक है, हाँ है ना? पक्का? आज का रिवीजन नहीं होगा, कल होगा 6 से 9 अंकित। कल शाम को, संडे को 6 से 9 लगाया है, संडे को 6 से 9 लगाया है। हम्म, क्लियर? तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो लोन पेयर इसको देगा, ये प्लस से माइनस जाएगा। अब देखो, सबसे पहले आपको फिर से बोलूँगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो यहाँ अगर देखेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे और 8 होंगे। क्लियर? आया ना? तो अब अगर दिमाग की बत्ती यहाँ से यहाँ चलें तो आपको देखना है, ये सेकंड पीरियड के होते हैं। लुइस हमेशा ये कहेगा कि कोई भी स्ट्रक्चर वो सही होगी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो हर एक के पास। तो जब क्वेश्चन में लिखा होता है लुइस स्ट्रक्चर, तो आप स्ट्रक्चर बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब लुइस वर्ड आते ही, समझ गए? समझ रहे हो बात को? क्या करना है आपको? लुइस वर्ड आते ही आप समझ जाओ कोऑर्डिनेट है। तो अब यहाँ देख के बताओ मुझे, ये एक बोरोन है कि नहीं है? हाँ। अगर आप इसमें देखते क्या चल रहा है, प्रणव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है ये पढ़ा रहे हैं हम आपको। ठीक है,
इवनिंग में है, 6 PM है रिमी, 6 PM पर है क्लास कल। हम्म। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं ऐसे कि यार ये BF4- है, तो बताओ इसमें कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? बोलो। अगर मैं यहाँ पर ये बोरोन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया BF4 4 बॉन्ड है। तो अगर 4 बॉन्ड है तो समझ जाओ कि वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। अगर 4 बॉन्ड है तो समझ जाओ कि क्या होगा, बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। दोबारा बोलो। अगर 4 बॉन्ड है तो समझ जाओ क्या होगा, एस ब्लॉक में 2 लेक्चर और लगेंगे विवेक, है ना? हाँ, और एस ब्लॉक हमेशा ट्यूसडे और थर्सडे ही होगा बस। ठीक है, यहाँ हम आपको रिवाइज करा देंगे। क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट किसी को? हम्म। अरे बोलो। आगे बढ़े। चलिए, अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका जो है वो सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में अगर आप देखेंगे, देखो ये, तो नाइट्रोजन में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है लेकिन फिर भी 3 बना सकता है। तो यानी अगर कहीं पर भी आप देखोगे जैसे 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ रहा है? अब ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, या इधर देखो जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बना रहा है? सिर्फ 2 बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बस। क्योंकि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर भी 3 बॉन्ड बन रहे, तो एक कोऑर्डिनेट है। अब SO2 की बात करते हैं हम। देखो एस है, लुईस के हिसाब से वही स्ट्रक्चर सही है जो ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन रखता हो। सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। अब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा और दूसरा भी अगर मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये लुईस के हिसाब से स्ट्रक्चर नहीं हो सकती है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। समझ में आया भाई? जिस जो SO2 में जिन जिन को प्रॉब्लम आ रही थी कि कोऑर्डिनेट होना चाहिए या डबल बॉन्ड कैसे पता चलेगा, तो जब हम लुईस की बात करते हैं तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि लुईस क्या कहता है, स्ट्रक्चर वही होगी लुईस के हिसाब से जो 8 इलेक्ट्रॉन रखेगी। तो आप देखो, इसलिए लुईस ये कहता है कि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और आप देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऐसे, 2 2 4 2 6 2 8। इसलिए लुईस जब लिखा होता है, मैं वो क्या बनाता हूँ, लुईस है तो मैं कोऑर्डिनेट वाली बनाता हूँ, ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं बनाता ये वाली, क्योंकि ये लुईस नहीं है, वो ओरिजिनल है। समझ गया? क्लियर? चलिए अगला सवाल करो। ओ माय गॉड, ये क्लास में कराया था आपको मैंने कॉपी के अंदर। बताओ। जी, हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर के साथ सिग्मा बॉन्ड और कोऑर्डिनेट भी काउंट करेंगे। इसमें मैंने क्वाड्रिपल बॉन्ड बताया था, याद हो तो? ये ऐसा होता है, कुछ याद आया? ये एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और एक डेल्टा बॉन्ड, इनको पूरों को मिला के क्या कहा जाता है? बोलो। क्वाड्रपल बॉन्ड। आंसर सी। अगला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कोवेलेंट बॉन्ड? बताओ। सर हाइब्रिडेशन में कोऑर्डिनेट काउंट होता है ना, बताया ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कराया था नहीं कराया? मोहम्मद कराया था शुरू शुरू में, जाके देखना।
ठीक है हेमंत, ये लो, जल्दी से इमेज ले लो। आर ई राइनियम होता है। ओए सुखप्रीते, आर ई राइनियम होता है। क्लियर, आगे बढ़ो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। तो फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ टू, फिल्ड तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। अनऑक्यूपाइड भी नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर साइमल्टेनियसली अट्रैक्ट बिटवीन मोर देन, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, कोवेलेंट में ट्रांसफर्ड नहीं होता। तो आंसर सी जाएगा। अगला करो, बहुत अच्छा सवाल है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ये आ गया डेल्टा बॉन्ड, तो कौन बनेगा बताओ। ब्लैक में अच्छे दिखते हैं सर आप, ओ माय गॉड थैंक यू सर। ये ड्रॉपर देख सकते हैं जी सिमरन, बिल्कुल देख सकते हैं क्योंकि ड्रॉपर जो होता है ना उसके तो दोनों ही आते हैं ना, ये 11th भी और 12th भी, दोनों के आता है। जल्दी करो। क्लास कब तक स्टार्ट होगी? हो गया, आगे बढ़े। मेरी दोस्त नीट की है, मैंने आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला वीडियो बताया तो वो फैन हो। ओ माय गॉड थैंक यू स्नेहा, ओ माय गॉड अमेजिंग, थैंक यू स्नेहा। आप ये भी बता सकती हैं कि विजय सर की एक पियर्सन में बुक भी आती है केमिस्ट्री की। हम्म। डेल्टा बॉन्ड क्या होता है पता है आपको? डेल्टा बॉन्ड होता है व्हेन ऑल 4 lobes of d orbital involve in bonding। जैसे मान लो ये आपका डी ऑर्बिटल आ गया एक, ये एक्स और ये वाई है, तो ये डी एक्स वाई कहलाएगा। प्लस ये भी एक्स और वाई आ गया तो ये भी डी एक्स वाई कहलाएगा। ये आपस में मिलेंगे, ये आपस में मिलेंगे, ये मिलेंगे और ये मिलेंगे, तब जाके ये डेल्टा बॉन्ड बनेगा। तो चारों लोग इसी में मिल सकती है, तो आंसर ही वन है। नहीं नहीं नहीं, एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, रुक जाओ। एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होनी चाहिए, तो वाई और जेड को देखें, ये वाई और जेड है, तो एक्स इंटरन्यूक्लियर ही होगी, तो इसी पे आएगा वाई जेड, तो आंसर सी आएगा इसका। दोबारा समझना, ये वाई और जेड है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स कहाँ होगी, यहाँ, तो इस एक्स के ऊपर से ही तो आना पड़ेगा उसको, तो दूसरा वाई जेड इसी एक्स से ऊपर से आएगा, तभी चारों लोग आपस में मिलेगी। और जब चारों, सिंगेज वाली तो आईआईटी की है, सिंगेज आईआईटी के लिए है, पियर्सन नीट के लिए है। आयुष, अगला करो। जिन बच्चों को वीबीटी में डाउट है, कल मैंने लास्ट वाला जो टॉपिक था वो वीबीटी था, यानी कि आप जो वीडियो है वो आधे घंटे, लास्ट से आधा घंटा पहले देखना, उसमें पूरा वीबीटी करा रखा है। दोबारा बोलो। तो जिन भी बच्चों को ये बॉन्डिंग में दिक्कत आ रही है ना इस तरह के क्वेश्चंस करने में, वो उनका आसानी हो जाएगी। कह रही थी कि टुबलू का टीचर कुछ नहीं बताते इतना डीप से। ओ माय गॉड थैंक यू स्नेहा। ऐसे नाम लिख देते हो और फिर हम नाउन प्रोनाउंस करते हैं तो मीम बना के बोलते हो रोस्ट कर रहे हैं ये, और तुम्हें मजा आते हैं टीचर टीचर को लड़वा देते हो। है ना स्नेहा जी? अभी जैसे मैंने बोला ना, पढ़ा आपका कमेंट, तो मैं फ्लो में पढ़ रहा था, अचानक रुक गया बोलते बोलते, मैंने कहा अभी मैं बोलूँगा ये मीम बना देंगे।
विजय सर रोस्ट, हद है भाई। आगे बढ़े। हाँ, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें नॉन बॉन्डिंग मतलब कोई बॉन्ड नहीं बना रहा हो जेड एक्सिस से, तो ये तो बनाएंगे कौन सा, अगर जेड एक्सिस होगी तो ये दोनों मिलके बनाएंगे, ये जेड एक्सिस है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गए, ये जेड एक्सिस है तो ये परपेंडिकुलर हो गए, तो इसका मतलब ये तो पाई बॉन्ड बनेगा, ये भी पाई बनेगा, परपेंडिकुलर है तो। ये अगर हम देखें तो कोई बॉन्ड ना बनाए ऐसी बात हो रही थी, जेड एक्सिस है तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये ऐसा कैसे जेड एक्सिस होगी तो यहाँ आएगा ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब सीधा होगा तो डेल्टा बना देगा ये तो यही आंसर जाएगा, कुछ नहीं बनेगा ये। कल की केमिकल बॉन्डिंग पे वाईटी सेशन में 18 के व्यूज हो गए, ओ माय गॉड, थैंक यू। अगला करके बताओ। सॉरी वो इंटेंशन नहीं था, नहीं नहीं आपकी नहीं कह रहा मैं स्नेहा जी, आपने तो सही लिखा, मैं तो बाकी बच्चों की बोल रहा हूँ कि वो मीम बना देते हैं, आपने तो अच्छा काम किया एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। अगर ये सारे बच्चे मिलकर के ऐसा करें तो आज की तारीख में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंच जाए ना, बट अपने बच्चे क्या अपने को ही प्रमोट नहीं करते। रिकॉर्डिंग देख लेना ना आदर्श, ठीक है जी। डेल्टा बॉन्ड इज अ रिजल्ट ऑफ फोर लो ऑफ इंटरेक्शन इन 2p, ओ माय गॉड ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया, p नहीं होता तो ये तो गलत हो गया, फॉल्स पूछ रहा था आंसर ही आ गया, ये लो अगला करो। चूज द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, चूज द इनकरेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ 15th में डी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, ओके। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड तो डी ब्लॉक के बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एस और पी के होते हैं, तो उसमें तो कभी डी ऑर्बिटल आएगा ही नहीं लल्ला धीरज, डी नहीं आएगा तो डेल्टा कहाँ से बनेगा, एस और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। अगला करो। स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई थी 3p पाई 3p पाई 3p पाई 3p पाई, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मैं पूरी लिख देता हूँ, 2p पाई सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2p पाई 3p पाई होती है, और फिर 2p पाई 3d पाई होती है। लेकिन अगर 3d आ जाता तो 3d आता तो 3d 3p पाई 3p पाई 3p पाई और सॉरी 3p कहाँ लिखा, 3d पाई होगा ना, और 3d पाई 3d पाई, तो ये ऑर्डर आएगा उधर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप देखो कौन हो रहा है, 3p पाई और 3p पाई ये आ जाएगा आंसर। इनकरेक्ट पूछ रहा था, अरे बाप रे इनकरेक्ट है भाई, तो इनकरेक्ट तो यही हो गया डी, हाँ है ना। अगला करो। विच ऑफ द डज नॉट कंटेन p पाई d पाई, ये भी कल सिखाया था, लास्ट टॉपिक यहीं एंड किया था p पाई d पाई पे, और ये भी सिखाया था कि हाउ टू फाइंड d पाई p पाई। संदेश इसके लिए आप नोट्स पे जाओ और कंप्लीट करो उसको, तभी समझ में आएगा बेटा, नोट्स की थ्योरी है पूरा, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ बताई थी हमने अच्छे से, ठीक है। और वैसे भी हम यूट्यूब पे बताएंगे ये स्ट्रेंथ, वहाँ देखना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो शीट डिस्कशन चल रहा है ना बच्चे, क्लियर। 16 का रीज़न तो भाई पूरी थ्योरी है, मैं इस थ्योरी को पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, तब आप देखना है ना, और आप नोट्स पढ़ो जाके, और रिकॉर्डिंग पढ़ी भी होगी उसमें देखना, पूरा मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली स्ट्रेंथ। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना p/d/, नॉट कंटेन, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, क्या हो जल्दी बताओ।
हाँ मैं बता रहा हूँ ना, इसको सॉल्व ही नहीं करते ना, लॉजिक से करते हैं लल्ला। 17वां। हाँ, रिवीजन वहीं हो रहा है हर्ष। 15 वाला वंस मोर। 15 में क्या हो गया? 15 में तो पहला ऑप्शन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। गलत हो रहा है ना, धीमा ही। तो डेल ये पी तो बनाएगा ही नहीं डेल्टा बॉन्ड। अपनी कक्षा के यूट्यूब चैनल पे हेमंत, समझ गया, ये तो बनाएगा नहीं। डेल्टा बॉन्ड वीकर होता है पाई बॉन्ड से, ये सही बात है। ऑर्डर याद रखना है, सिग्मा सबसे ज़्यादा होगा, फिर पाई होगा, सॉरी, सिग्मा सबसे ज़्यादा होगा, फिर पाई होगा, और फिर डेल्टा होगा। ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। डेल्टा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है अनइक्वल स्ट्रेंथ, इससे बन गया। और रिप्रेजेंटेटिव मैंने बताया था। तो 15 तो समझ में आ गया बेटा। 16 हो गया, 17 देखो। 17 में पी पाई डी पाई अच्छे से समझा रहा हूँ ना। इस तरह के क्वेश्चंस करने का एक सिंपल तरीका होता है लल्ला, प्रखर, बहुत ही सिंपल। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सिंपल तरीका बताया क्या है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अगर होगा तो उसमें डी तो होगा ही नहीं। बोलो सेकेंड, बोलो पीरियड अगर होगा तो उसमें डी तो होगा ही नहीं, तो आंसर तो वैसे ही चला गया। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का, तो डी तो है ही नहीं। और अगर डी है ही नहीं तो क्या होगा? अगर डी ही नहीं है तो आंसर कैसे आएगा लल्ला? एस बी आ गया। अगला, ये भी वही स्ट्रेंथ का टॉपिक है, ये भी कराएंगे हम, अच्छे से पढ़ना। हम्म, हमेशा देखो, एक की पॉइंट तो बता ही देता हूं मैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा साइज से देखते हैं, ये याद रखना। बॉन्ड स्ट्रेंथ वन अपॉन साइज। तो जैसे मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले दिया था, ठीक है, अभी आप कह रहे थे ये बता दो, तो मैं एक छोटा वाला पार्ट तो बता देता हूँ इसका। ठीक है, अब इधर देखो, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वन अपॉन साइज। तो साइज अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ घटेगी। तो यहाँ देखो, साइज हमेशा ऑर्बिटल का इससे देखते हैं, साइज जो होगा वो हमेशा इससे देखेंगे, 2 3 2 3 और ये 3 3 से। क्लियर है? साइज हमेशा, तो साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी वीक होगी। तो साइज यहाँ पर क्या है? छोटा, इसका मतलब ये स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। तो ऐसे ही साइज देखनी है अब आपको, जिसकी साइज छोटी होगी वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ये 1 1 1 2 2 2, तो ये एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया करेक्ट। ये साइज छोटा है लेकिन इसको बड़ा कर दिया, 2 है, तो ये गलत हो गया। 1 2 2 2, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ 1 1 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर है 1। तो की पॉइंट याद रहेगा। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? अगला करो। इफ एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, डेल्टा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय। अब आप खुद बताओ, मैंने सिखाया अभी आपको, ट्राई करो इसको, चलो जल्दी कर मेरा लल्ला। अरे तू ऐसा मचाएगा हल्ला। डेल्टा बॉन्ड बता। ऑप्शन 1 रॉन्ग है क्या? 18 का। हाँ, करेक्ट ऑर्डर पूछा है ना, तो सही है। छोटा साइज जिसका होगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ना, साइज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ घटेगी। साइज बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ घट रही है, आंसर ए। कौन है ये लल्ला? 19th का सी। और जल्दी दे दिया आपने। एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सिग्मा बॉन्ड कैन बी फाउंड बाय। रिपीट हो गया ये सवाल, ऐसा नहीं लग रहा? पी का कोई चक्कर नहीं है साइज पे, ठीक है, पी का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा साइज अगर हो तो। ठीक है, अगला करो। वाओ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ SO2। कर बेटा लल्ला, ये भी कल बताया था लास्ट में। ऑप्शन सी आ गया ना? हाँ, ये आखिरी में यूट्यूब पे यही बता के छोड़ा था मैंने। 2s2p तब ज्यादा होता है जब साइज सेम होता है। सोनिश, अभिजीत कह रहा है कि सर 18 में बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि ये एक्स वाई है और ये वाई जेड अलग अलग होते हैं ये, तो ये मिलेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी मिलेंगे आके। वो ऐसे होगा तो ऐसे मिलेगा ही नहीं, वो अलग होगा बेटा। 18 का अभिजीत, ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है। अब देख, दिमाग की बत्ती जला। अगर एक्स वाई
यहां होगा तो वाई जेड कहाँ होगा? वाई, अरे, तो वाई जेड तो इधर वाला होगा ना, ऐसे इधर इस वाली जगह एक्सिस में बैठा होगा, इसके साथ नहीं, इस प्लेन में। एक्स वाई जिस प्लेन में है उस प्लेन में तो सिर्फ एक्स वाई ही होगा, और तभी दोनों आपस में मिलेंगे चारों लोब्स। ऐसे समझो, ऐसे अगर वो होगा तो ऐसे होगा, तो वो ऐसे मिलेगा ही नहीं। अभिजीत 19th बता रहा हो, 18 पूछा था उसने। है, अच्छा, 18 तो गलत हो गया ना, ये रहा बॉन्ड स्ट्रेंथ, साइज पे डिपेंड कर रहा, बी कैसे होगा? 2p तब देखते हैं जब साइज सेम होता है, व्हेन साइज सेम। यार अब ऐसे पूरी थ्योरी पढ़ोगे क्या तुम? व्हेन साइज सेम देन पी ज़्यादा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब बताओ, सवाल दूसरा पूछ रहा हूँ मैं, ये 2s आ गया, 2p आ गया, 2p आ गया, अब आएगा p का रोल। p तभी देखते हैं जब साइज कांस्टेंट हो, अगर साइज कांस्टेंट नहीं है। जी, जी सुमित, हमने 11th का वाला लेक्चर यूट्यूब पर लिया था। अब कौन सा ज़्यादा होगा? 2p वाला, अब होगा p वाला, ठीक है बेटा। अगला करो, 19वां भी बता दिया मैंने, 20 करो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SO2। अब जब SO2 की बात आएगी तो कहीं पर लुइस लिखा हुआ है क्या? देखो, कहीं पर भी लुइस लिखा है क्या? देखो लल्ला, कहीं भी लुइस लिखा है क्या? कहीं पर भी लुइस लिखा है नहीं, तो इसका मतलब इसका जो असली स्ट्रक्चर है वो ये बनेगा। अगर लुइस लिखा होता, इफ लुइस स्ट्रक्चर रिटर्न, देन आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये SO2 का लफड़ा खत्म हो गया। अब कुछ नहीं लिखा हो तो ये बनाओगे, लुइस लिख के दे तो ये बनाओगे, क्लियर? तो आप किससे सोचोगे? इससे, इससे सोचो अब। दो 2p π 3d π, दो 2p π 3d π है, दोनों जगह सेम ही लिख दिया क्या? ए और बी ऑप्शन एक जैसे हो गए, है ना? 1 2p π 3d π और 1 2p π 3p π, इसका आंसर आएगा सी। अब इसको करते कैसे हैं, देखो। जब भी क्वेश्चन पूछे डी पाई पी पाई कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ये। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद क्या करोगे आप? इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं? चार। चार बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो एक्साइड करा दो डी में, ये आपने एक एक्साइड करा दिया यहाँ से, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इसका कितना आ रहा है? sp2। तो जब आप देखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है तो एक s और ये 2p आ गया, क्या हुआ जल्दी बताओ? एक s और 2p, तो एक s और 2p जब आ गया तो ये आपके चले गए sp2 में, तो ये क्या बचा यहाँ पे? ये वाले पाई बॉन्ड बनाएंगे तो एक तो ये 3p से बनेगा और एक 3d से बनेगा, यानी एक 3p पाई ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और एक 3d पाई भी करेगा ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन अपना 2p देगा, तो आंसर सी आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द स्पीशीज हैविंग नो p पाई बॉन्ड बट हैज़ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू दैट ऑफ O2। चलो बताओ, ऐसा मॉलिक्यूल बताना है जिसमें आपको, जल्दी बताओ। सारा पी पाई नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए। हम्म, पी पाई नहीं हो पर उसका बॉन्ड ऑर्डर दो के इक्वल हो, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा बॉस।
देखो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका याद करो। Cl जब भी नेगेटिव चार्ज होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे देते हैं। बोलो नेगेटिव चार्ज गिवन बाय, बोलो नेगेटिव चार्ज होगा गिवन ऑक्सीजन को देंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लिखने दीजिए, लिखो, लिखनो मतलब ओके, नोट करो नोट करो, सॉरी ये लिख लो पहले, सॉरी भाई सॉरी। हो गया। सी भी कल कराएंगे ना, अपन ने बोला था ना कल 6 से 9 लग जाएगा अभी सेशन। हो गया। 3D कैसे आया? ये डी ऑर्बिटल होता है ना इसके पास, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, डी खाली होता है, डी में एक्साइड करते हैं तभी तो बॉन्ड बनते हैं। क्लियर? चलो तो मैं कह रहा था नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय दिस, यहां पर ये डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर। अब इधर आओ, पी में कितने ऑक्सीजन है? 3, 3, ये 3 ऑक्सीजन हो गए, ये डबल बॉन्ड। इधर आओ, 2 नेगेटिव है ऑक्सीजन के तो 2 तो लगा दो और ये डबल बॉन्ड लगा दो। इधर आओ, एक्स ही आ गया, ये आपका डबल बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो और ये लोन पेयर लगा दो। अब आपको बोल रहा था नो पी पाए पी पाए, तो यहाँ कोई पी पाए तो होगा नहीं क्योंकि ये पी पाई डी पाई ही है और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2 ही आएगा। देखो कहीं पर भी पी नहीं है क्योंकि ये तो डी ऑर्बिटल में आएगा, तो इसका डी आएगा, इसका पी आएगा, डी पाई पी पाई है और रेजोनेंस भी नहीं हो रहा, यहाँ सब रेजोनेंस हो रहा है। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 ही आ रहा है। बेटा स्ट्रक्चर याद करने के लिए तो नोट्स पढ़ाए थे, इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई थी। क्या आज एस ब्लॉक से रिलेटेड होगा कुछ? नहीं बेटा आयुष, हमने मेंशन किया था कि हम ट्यूसडे और थर्सडे को एस ब्लॉक लेंगे और सैटरडे को शीट डिस्कशन चलेगा। जी इग्नोर मार रहे हैं आप? जी हेमंत जी मैं इग्नोर मार रहा हूँ जी, डेफिनेटली मैं इग्नोर मार रहा हूँ। क्या करेंगे आप? एक फोटो लेना चाहते हैं ना, लो फोटो लो। ये खुश? कैसे देना चाहते हैं आप? जी हेमंत फटाफट लो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता चलता है? बेटा बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, एकेडी। अब आप मुझे बताओ 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं? अगर आपके 2 बॉन्ड हैं तो क्या है? गुस्से में आप और भी हैंडसम लगते हो। ओके तो और फोटो ले लो, मजे ले रहे हो आज आप मेरे, है ना। XCO3 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है ना, 2 बॉन्ड्स के बीच में, 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं तेरे को मोहम्मद? रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर बेटा नोट्स जाके पढ़ो, उसमें रेजोनेंस पढ़ा रखा है आयुषी, फिर डाउट आए तो पूछना, है ना। ये देखो जीनोन प्लस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। और कोई डाउट इस वाले क्वेश्चन में? और कोई डाउट आप जल्दी से पूछ सकते हैं अगर इसमें कोई डाउट हो तो। क्लियर? चलिए अगला बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ DXY ऑर्बिटल? सोचो इसको, जल्दी सोचो। सर इसमें बी नहीं आएगा क्या? नहीं, रेजोनेंस हो जाएगा ना यहाँ पे, ये रेजोनेंस होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इधर आपका नेगेटिव आ सकता है, इधर डबल बॉन्ड जा सकता है, तो रेजोनेंस होने की वजह से इनका नेट बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा 2 से।
वहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा। ठीक है, कौन था एक, किरण, समझ में आया बेटा आपको? किरण, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, उसमें भी रेजोनेंस होगा, इसलिए उसका नेट कम हो जाएगा ना रेजोनेंस की वजह से। वहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए वो दो के दो ही रहेगा। ठीक है, वाई इट इज़ नॉट पी पाई पी पाई? बेटा जीनोन जो होता है ना, आपको पता ही नहीं है, जीनोन फुल्ली फिल्ड होता है। जीनोन का कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 होगा। तो जब आप एक्साइट करेंगे तो एन डी आएगा ना, या डी डी में लेके जाएगा वो। तो जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो तो डी में जा रहा है। तो बेटा जीनोन डी से बॉन्डिंग करेगा, इसलिए डी आएगा उसका। ठीक है, अनिदिता, है ना? हाँ, डी एक्स वाई की बात करो, चलो। ये रहा। हम्म। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद डी एक्स वाई ऑर्बिटल? देखो ये डी एक्स वाई बना दिया। अगर मैं एस को लेकर आऊं तो सिग्मा बना पाएगा क्या? नहीं, कहीं से भी लाओ एस को, या तो ऐसे लाओ या ऊपर से लाओ, तो ये तो नहीं बना सकता। पी एक्स को लाएंगे एक्स पे तो वो ही नहीं बना पाएगा। डी कोई नहीं बनाएगा सिग्मा, तो डी आएगा इसका आंसर। तो डी एक्स स्क्वायर - वाई स्क्वायर भी नहीं बना सकता सिग्मा, क्योंकि वो ऐसे होता है। सिग्मा कब बनता है? जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ही आवे। और जब ये डी एक्स स्क्वायर होगा तो ये तो बीच में आएगा ना, ऐसे देखो, ये ऐसे आएगा। तो इसको ऐसे रखोगे तो आंसर क्या जाएगा? डेली। ओ माय गॉड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एस ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड विथ पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल इज मोर डायरेक्शनल देन द पाई। पाई ऑर्बिटल नहीं होता है, पी ऑर्बिटल है ये। पी ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड। यस, अब बताओ, चलो करो। मैं सिखाऊंगा ना, पहले ट्राई करो। हम्म। हो गया। डी एक्स वाई के साथ सिग्मा कोई नहीं बना सकता बेटा, क्योंकि ये सिग्मा इसलिए नहीं बनाएगा अभिषेक, क्योंकि ये एक्सिस पे नहीं है। सिग्मा बनने के लिए एक्सिस पे आना जरूरी होता है, याद आया? सिग्मा बनने के लिए किस पे आना जरूरी है? एक्सिस पे। एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा विथ पी ऑर्बिटल। तो ये एस ऑर्बिटल अगर ऐसे आ जाएगा तो कल बताया था अपन ने, क्या बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं, कल सिखाया था। जिन बच्चों को नहीं पता वो कल वो यूट्यूब का वीडियो जाके देखो, उसमें लिखा हुआ है, आराम से कर लेना। ठीक है। हम्म। डी एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हाँ, अगर वो खुद के साथ हो तो। देखो एस ऑर्बिटल इसके साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनेगा। ऑलवेज लिखा इसलिए गलत है ये। एस ऑर्बिटल इज मोर डायरेक्शनल। अब यहाँ समझना, डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर, ये एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हर जगह हर डायरेक्शन में होती है, इसलिए किसी एक एक्सिस पे तो है नहीं, तो इसको कहेंगे हम नॉन डायरेक्शनल। पी ऑर्बिटल में देखो आप, पी ऑर्बिटल में जैसे पी एक्स बनाता हूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिर्फ कहाँ होगी? एक्स पे। वाई में अगर बनाऊंगा तो कहाँ होगी? सिर्फ वाई पे। जेड में अगर बनाऊंगा तो कहाँ होगी? सिर्फ जेड पे। तो पी वाले कैसे होते हैं? डायरेक्शनल। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? तो एस इज मोर डायरेक्शनल गलत हो गया है तो, क्योंकि एस तो डायरेक्शनल होता ही नहीं, एस तो नॉन डायरेक्शनल है। पी ऑर्बिटल ऑलवेज, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ऑलवेज नहीं बनाएगा वो, क्योंकि पी तो पाई भी बनाते हैं ऐसे। तो डी बॉन्ड आएगा,
कि कोवेलेंट बॉन्ड इज अ डायरेक्शनल इन नेचर? यस। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आओगे। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड, क्योंकि तभी बनेगा जब पर्टिकुलर डायरेक्शन से आपके मिलोगे आप। और आयनिक बॉन्ड इज अ नॉन डायरेक्शनल। क्या बोला मैंने, बताओ? कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल एंड आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। दोबारा बोलो। कोवेलेंट बॉन्ड इज, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल क्यों होगा? क्योंकि आयनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन हर जगह लग जाता है। अट्रैक्शन किसी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में थोड़ी लगेगा, अट्रैक्शन तो हर डायरेक्शन में लगेगा। अगर अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में लगेगा तो वो क्या होगा? डायरेक्शनल। दोबारा बोलो। अट्रैक्शन अगर हर डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा? वो डायरेक्शनल। हो गई क्या? सेटिंग बंद हो गई? ठीक है, तो इस वजह से ऐसा आएगा। नोट करो, अगला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन? जल्दी करो। क्लियर? अब इसको समझते हैं हम। सिग्मा बनाना था भाई, 2px, 2px व्हेन वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस होगी तो ये तो पाई बनाएंगे, ये तो गलत। 1s और 2px, यस, एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, सिग्मा बना देंगे। 2py जेड एक्सिस अगर है तो भी पाई बनाएंगे। और 2p डी तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो आंसर बी आएगा इसका। अगला करो। ओह वाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी? बताओ। 23 का डी नहीं होगा क्या? नहीं, 30 का डी आंसर है ना, ये रहा, डी ही तो है। मैक्सिमम कोवेलेंसी आयोडीन की होगी, मैक्सिमम कोवेलेंसी आयोडीन की होगी। अगला करो। क्यों होगी बताओ? क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। फ्लोरीन के पास भी 7 हैं, लेकिन फ्लोरीन अपना एक्साइट नहीं कर सकता क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है। जब तक एक्साइटेशन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ये डी में 7 आ जाएंगे इसमें, और ये एक्साइट कर लेगा इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज नॉट प्रेजेंट इन XZO3? अभी बताया था भाई। XCO3 के लिए बताओ, अभी बताया था, स्ट्रक्ट बनाया था मैंने। हाउ 24 टू करेक्ट? 24 कौन सा था भाई? 24 का 2 करेक्ट। देखो 1s बनाऊंगा मैं ऐसे, 2px होगा ऐसे, क्योंकि x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये px होगा। अब आपको मैंने अभी यूट्यूब पे जाना पड़ना है और वहां देखना, ये ओवरलैपिंग बताई थी ऐसी। इस ओवरलैपिंग को हम sp ओवरलैपिंग कहते हैं और ये सिग्मा बॉन्ड बनाती है। ठीक है, आधा घंटे है। कल कल जो मैंने सेशन लिया था उससे आधे घंटा पहले का देखना, उसमें सिखाया हुआ है। और नहीं तो इसी में जाओ और 11th का जो सेशन है केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें ओवरलैपिंग टॉपिक जहाँ आएगा वहाँ। अनुभव पढ़ के दुखी होने से कुछ नहीं होगा ना बेटा, काम करना पड़ेगा। ये वाला करो। XCO3 मॉलिक्यूल कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा? सोचो,
ये वाला प्रेजेंट नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर एस ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बनाएगा। वाई नॉट ए इन 23? वाई नॉट ए 23 कौन सा था भाई? ऑलवेज लिख दिया ना बेटा, ऑलवेज नहीं, क्योंकि यहां पर ये एस जब आए और पी अगर एस से आ जाए तो ये न्यूक्लियस इसके पास आ रहा है तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन आना चाहिए हमेशा, इलेक्ट्रॉन के पास, तब बॉन्ड बनते हैं। अगला करो। अकॉर्डिंग टू वीबीटी विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग रिजल्ट्स पाई टाइप कोवेलेंट बॉन्ड इन O2? मतलब पाई बॉन्ड किस में बनाएगा व्हेन जेड एक्सिस इंटेन्यूकुलर एक्सिस है? ये वाला करो चलो। 26 एक्सप्लेन अभी तो किया ना प्रखर बेटा, कि ऑक्सीजन जो होगा 26 में देखो, ऑक्सीजन जो होगा बेटा उसके अंदर कभी भी बॉन्ड जो होगा वो एस तो बना ही नहीं सकता ना प्रखर, तो ये 2p ही रह जाएगा ना ये तो बेटा ये कभी एस से बॉन्ड बनाएगा क्या? जीनोन देखो, जीनोन ऑक्सीजन का कौन से ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा बताओ? पी से, और ये हाइब्रिडेशन sp3 है तो बॉन्डिंग तो sp3 और 2p होगी ना बेटा। 26 बता दिया ना अगेन। प्रबुद्धता दत्ता, अभी समझ में आया प्रबुद्ध दत्ता कि गलत आंसर क्यों है? क्योंकि एस कभी नहीं हो सकता, वहां पी ही होंगे, तो या तो पी वाई होगा या पी एक्स होगा, आया ना? और पी, ठीक है, एस तो कभी नहीं आएगा। ये वाला डी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के लिए यूज करेगा वो। ये वाला करो फटाफट। पढ़ के सभी भूल जाते हैं, आप रिवाइज करो, वापस याद आ जाएंगे बेटा, है ना? देखो अब एस और एस तो कभी पाई नहीं बनाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। पी एक्स जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दे रहा है तो पाई बना सकता है, पी वाई भी बना सकता है, जेड जेड सिग्मा बनाएगा, और वन एस भी सिग्मा बनाएगा। तो आंसर ही क्या आया ये तो? ये पी एक्स देखो, वापस समझना, उसने क्या बोला है? पाई टाइप बोल रहा है, और सॉरी एक मिनट, मैंने एक्स समझ लिया, रुक जा रुक जा रुक जा, जेड एक्सिस है, एक्सिस जेड दिया उसने, है ना? तो ध्यान देना इधर, एस और एस तो सिग्मा बनाएंगे हमेशा, क्योंकि पाई नहीं बना सकते। तो पी एक्स बनाएगा पाई, क्योंकि अगर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये पी वाई इसके परपेंडिकुलर होगा, पी एक्स भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये आप पी एक्स बनाएगा और पी वाई बनाएगा। जेड जेड तो सिग्मा ही बनाएगा, और एस एस भी सिग्मा बनाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2 और 4 सी। अगला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड? स्ट्रॉन्गेस्ट अभी बताया था, कैसे देखते हैं, आपको खुद को ट्राई करना है। स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे देखते हैं जल्दी बताओ। मैंने आपको बताया था बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/साइज। स्ट्रॉन्गेस्ट तो साइज एक ही दिख रहा है मुझे, तो एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो यही होगा, क्योंकि ये सिग्मा बनेगा, और सिग्मा सबसे स्ट्रांग होता है। वापस करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज
पी पाई डी पाई इज प्रेजेंट बट पी पाई इज एबसेंट। वाओ। वो कह रहा है पी पाई नहीं होना चाहिए और पी पाई डी पाई होना चाहिए। सोचो। स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड पूछा है क्या उसने? ओ माय गॉड, फिर ये आंसर नहीं होगा स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड। तो ए तो आंसर ही नहीं जाएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड तो फिर यही जाएगा। क्यों? क्योंकि पाई तो यही बनेगा और छोटा सा आंसर भी जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड पूछा था, अंडरलाइन करना पाई को। स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड, हाँ इधर करो कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज पी पाई डी पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब यार एक बात बताओ, SiH4 में तो कोई पाई है ही नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। इधर आओ, C डबल बॉन्ड S, यहां पर आप देखोगे तो ये लीनियर है, SP है, ये अपना बॉन्ड P दे देगा तो पाई बॉन्ड है, लेकिन किससे है? P से। ये भी हट गया। यहां पर आपको याद हो तो हमने क्या बताया था? हमने यहां पर कहा था कि ये जो है एक P पाई है और एक D पाई है ना? तो यहां क्या बचेगा फिर? ये इसमें दोनों ही P पाई D पाई आएंगे। ठीक है, आंसर डी। अगला करो। द सेट ऑफ प्लानर केमिकल स्पीशीज इन विच डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। बताओ। द सेट ऑफ, जल्दी करो। प्लेनर बोला है पहले, तो ध्यान से करना सवाल को। पहले क्या बोला है? प्लेनर। करो। 29 का रॉन्ग है। क्या दिया आंसर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज पी पाई डी पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बट पी पाई इज एबसेंट। अरे, तो सल्फर का तो आंसर 3s2 3p4 ही है ना भाई, तो वो तो पी में ही रहेगा। और कार्बन का जो है वो भी आपका पी में ही रहेगा। ये तो ये तो पी पाई बॉन्ड ही होगा। क्या डरा रहे हो यार मेरे को इसे। अगला करो। तो देखो यहाँ सबसे पहले तो प्लेनर की बात करो तो ये प्लेनर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ O माइनस पे दे देंगे, 3 बॉन्ड आएंगे। ऐसे क्रॉस चेक किया करो, ये sp3 है तो टेट्राइडल है, और टेट्राइडल तो प्लेनर नहीं होगा, तो ऑप्शन कैंसिल। IF7 भी आपका प्लेनर नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इधर XF6 दिखा मुझे। आपको याद है XF6 मैंने बताया था कैप डॉक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये XF6 कैप डॉक्टाहेड्रल था। सुधांशु, कहाँ लिख रहे हो बे? ठीक है, तो यानी कि आपको ये भी प्लेनर नहीं है, तो आंसर ही पता लग गया, बी आएगा प्लेनर स्ट्रक्चर। और डी ऑर्बिटल इसलिए नहीं आएगा कि पाई बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पे। XF6 नॉन प्लेनर है।
नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर sp32 है ना इसमें हाइब्रिडेशन। चलिए भाई दोस्तों, 30 क्वेश्चन हो गया, अगली क्लास में बाकी पढ़ेंगे। कल 6 से 9 मिलते हैं अपन, ठीक है, बाय। लिख के बताओ फटाफट। हम्म, सही बताओ, वापस आ गया मैं, एक बार फीडबैक देके जाओ। फीडबैक फीडबैक ईमानदारी से बताओ कि ऐसे लगना चाहिए, इतनी मेहनत करें तो फायदा है भी कि नहीं है। कमेंट तो लिखो यार, कम से कम कमेंट। आपको मैंने यूट्यूब पे भी एक रिक्वेस्ट की थी कि जब तक आप कमेंट नहीं लिखोगे, रिव्यू नहीं लिखोगे, हमें पता नहीं चलेगा। हमें पता नहीं चलेगा, हम आपकी मेहनत नहीं कर पाएंगे, हम आपको बता नहीं पाएंगे। अगर आपको सच में अप्रिशिएट भी करना है तो आप कमेंट लिखो। एप्रिशिएशन के लिए कमेंट आपके आने चाहिए, ताकि टीचर को मोटिवेशन मिले कि हाँ यार बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। और फीडबैक कहाँ दे, कोई होता होगा ना प्लेटफॉर्म, वहाँ पे कमेंट्स आते हैं, लिखने होते होंगे ना, कमेंट लिखो वहाँ पे। रिव्यू होता होगा, रिव्यू डालो, यूट्यूब पे डाल दो, कहीं भी डाल दो, एनीवेयर। क्योंकि जब तक वो अप्रिशिएशन नहीं दिखता ना प्लेटफॉर्म पर ऐसे कि हाँ यार आपने मेहनत करी, और कोई तीसरा बच्चा आकर के आपको बोलता है अरे सर आपने अपनी कक्षा में इतना अच्छा पढ़ाया, मुझे मेरा दोस्त बता रहा था। कोई और बच्चा मिला, उसने कहा अरे सर आपने अपनी कक्षा में इतना अच्छा पढ़ाया, मैंने वहाँ कमेंट पढ़ा था आपका अपनी कक्षा के बच्चे, और हमारे बच्चे ही कमेंट नहीं करते। प्रॉब्लम बताए क्या है? हमारे ही बच्चे हमारी ही तारीफ नहीं करते। यहाँ कमेंट में, चैटिंग में, लाइव में तो लिख देंगे, पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लिखना होगा तो कभी नहीं लिखेंगे। आपकी हम आपसे एक रिक्वेस्ट है, जरूरत है आज की तारीख में। आप समझ रहे बात को? ये जरूरत है कि हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपका एक मैसेज होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, ताकि ये पता चले यार कि हाँ सच में हम मेहनत कर रहे हैं, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो। देखो घर के अंदर घर में बैठे हैं और आप तारीफ कर रहे हो, कोई नहीं देखता, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म में जहां भी आपकी रीच है, जहां आपके ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, कहीं भी आप अगर एक्टिव हैं तो वहां प्लीज लिखें कि हाँ विजय सर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अपनी कक्षा है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, बढ़िया पढ़ाया जाता है, वहाँ इतनी मेहनत की जाती है। ये सब तभी तो बच्चों को पता चलेगा। आप समझ रहे बात को? पक्का? तो प्रॉमिस प्रॉमिस करो, पक्का फोड़ के रख देंगे अब जहां भी कमेंट होगा वहां पे। मतलब यार कोई ऐसा होता है कि एक वीडियो डालो उसमें 4 कमेंट होते हैं, बताओ, देखा 1000 बच्चों ने, होता है 4 कमेंट होते हैं, पता है पैसे लग रहे हैं तुम्हारे लिखने में, अपने ही टीचर के लिए जो दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है। और वही आप क्या करोगे, कोई और फालतू वीडियो देखोगे, उस पर 25 कमेंट लिख दो, ओ माय गॉड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट सर, यू आर सो अमेजिंग, सो और ठीक है। और उसी बच्चे को मैं कई बार पकड़ लेता हूँ, मैंने कहा तेने वहां पे इतना अच्छा मैसेज लिखा, बोलता है अरे सर मैं तो ऐसे ही लिख रहा था। अबे तेरे ऐसे के चक्कर में ऐसी की तैसी हो गई, हुई कि नहीं हुई? और वही बच्चा आके कहता है सर बताओ ना रिवीजन कैसे करें, सर प्लीज सर मेंटरशिप दे दो ना, सर आप बहुत अच्छा बताते हो, सर आपकी मेंटरशिप से टॉप रैंक्स आती हैं, सर आपने तो AIR 1 2 3 6 8 10 निकाले। मैं मन में कह रहा हूँ कि भाई तू मेरे से आके पूछ रहा, सब कर रहा और अप्रिसिएशन वहां लिख के दे रहा, उस अप्रिसिएशन को हर साल कितने सारे बच्चे पढ़ेंगे और सोचेंगे कि भाई वो अच्छा, ये टीचर तो अच्छा ही नहीं है, क्योंकि वो तो तेरे और मेरे बीच की बात हो गई। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, आई रिक्वेस्ट, क्योंकि ये हाई टाइम है भाई। अब क्योंकि ये 3 महीने आपको अपनी रैंक लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको हमें बूस्टअप करना पड़ेगा, हमारे को अंदर एनर्जी देनी पड़ेगी, हमारे अंदर भी मोटिवेशन चाहिए, हमारे अंदर भी नहीं कुछ नहीं, गलत फहमी है तुम्हारी ऋषभ, कोई नहीं जानता। जब किसी नए बच्चे से बात करते हैं ना अभी 10th वालों से, तो वो आपको पता ही है कौन से टीचर्स को जानते हैं, हमारे जैसे टीचर्स की तो इज्जत ही नहीं करते। कौन कौन हो आप? क्योंकि अभी 10th का बच्चा हमको बिल्कुल नहीं जानता, समझ रहे हो आपको आप? और 10th का बच्चा कुछ नहीं जानता और वो इधर उधर फंस जाएगा, फिर 11th वेस्ट होगी, तब उसे पता पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, ओपन डिस्कशन करना चाह रहा हूँ इसलिए। नहीं ये कहने से नहीं होगा ना बेटा अभिषेक, नहीं टेंशन हो रही है। हाँ वो सही लिख रहा है एक बच्चा, ये देखो ये पूर्वी ने लिखा, BMW को सबसे ज्यादा जानते हैं, वो देखो लिख दिया उसने, सही बात है, मर्सिडीज वालों को जानते ही नहीं है कोई, और किसी को ये भी नहीं पता कि मर्सिडीज ज्यादा बेस्ट है। सही लिखा उसने बच्ची ने। बेटा अगली क्लास में आपके डाउट क्लियर कर देंगे सुधांशु, बट ये वाला डाउट मैं कैसे बताऊं? ठीक है,
यस सर, मैं भी नहीं जानता था जब मैं 10th में था। देख लो अमित बोल रहा है अभी। तो आपकी रिक्वेस्ट अब आपको करना है क्यों? बेटा वो नहीं काम का है, लेकिन फिर भी क्या है, प्रॉब्लम यह है कि बच्चा तो फिर चला जाता है ना पहले से ही। तो उस समय क्या होता है, उस समय ये लगता है ना फिर कि यार ये तो अच्छे है ही नहीं, यूं नहीं है, और फिर क्या बाद में वो पूरा परेशान हो गया। मतलब एक होता है कागज साफ सुथरा, उसको अगर अपन जितना अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं उतना बढ़िया लगेगा। उसके बाद वो खराब होके अगर वो कागज हमें मिले तो उसको कैसे अच्छा करेंगे, मतलब समझे आप? तो आपकी जिम्मेदारी ना यार, आप भी तो पढ़ रहे हो। आज सोचो अपने पास 37,000 बच्चा पढ़ रहा है, 37,000 बच्चे में से अगर आप हर बच्चा, अगर तहलका मच जाए, अगर आप हर बच्चा तारीफ कर, उनके बच्चे उनका साथ देते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। उनका बच्चा उनके लिए लिखता है, उनका बच्चा उनकी तारीफ करता है। आप कुछ भी लिख दो, उनका बच्चा आपको जो है वो बैंड बजा देगा। बट हमारा बच्चा कैसा है, हमारा बच्चा हमारी तरह, उन्हें कि ठीक है कोई बात नहीं। गलत है ना, ये जवाब तो देना पड़ेगा ना। ये देखो सुधांशु भी लिख रहा है, मैं खुद जो है वो BMW लेकर बर्बाद हो चुका हूं। हमको हमारे बेस्ट फ्रेंड ने बताया था, तब हमको पता चला। यही तो कह रहा हूं मैं आपसे। पर आप बताते ही नहीं हो, किसी को नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते यार, बैठ जाते हो। ऐसे थोड़ी चलेगा, दिस इज रॉन्ग वे। अगर आप चाहते हैं तो आपको भी हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, मैक्सिमम लोगों तक जानकारी देनी पड़ेगी। तभी तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का सही रिवोल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय।